कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, अब हमारी लिंचिंग हो रही है, नारे लगाए जा रहे हैं और नारे लगा के हमें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। जहां दो चार दाढ़ी वाले मिलेंगे वहीं पर जय श्री राम के नारे लगा के हमें बरगलाने की कोशिश की जाएगी। अक्लमंद इंसान वो है जो इनके बरगलाने में ना आए और खामोशी के साथ गुजर जाए। ये अक्लमंदी है इस जमाने में, आज के इस दौर में जरूरी नहीं है। अब सुन लो मेरी बात, अगर कोई पागल कुत्ता मौलाना जर्जीस को काट ले उसके पैर में, तो उसका जवाब क्या कि मौलाना जर्जीस भी उस पागल कुत्ते के पैर में काटने जाए? आप क्या कहोगे जर्जीस को? एक पागल कुत्ते ने हमें काट लिया है, अब हम भी पकड़ो और काट रहा, लोग कहें कितना बड़ा पागल है। यही पागल है। अगर कोई पागल कुत्ता हमारे पैर में काट ले तो इसका यह मतलब नहीं है कि जर्जीस साहब भी उस पागल कुत्ते को काटने जाएं। कुछ लोग इस वक्त पागल हो चुके हैं पावर को देखकर। कुछ लोग जानते हैं कि हमारा पावर है, हमारा आदमी बैठा हुआ है सीट पर, गवर्नमेंट का नशा है, वो जानते हैं कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दार, कुछ भी, हमारा कुछ नहीं होगा। पूरे दिल्ली में ट्रंप के जाने तक तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ट्रंप के जाने के बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। इस तरीके की बातें जो कही गई हैं, वो जानते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों सुन लीजिए, आप ये हालात बना दिए गए हैं, ऐसे मौके पर खामोशी का मुजाहरा कर रही है आप। कुत्ते हमारे पैर में काट लें तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम भी उस पागल कुत्ते को काटने जाएं। हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अब हाथी अगर उन कुत्तों के भौंकने पर पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगे तो हाथी अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। हाथी चल जा रहा है, वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इनकी आदत भौंकने की है, ये भौंक भौंक कर खुद ही थक जाएंगे। हाथी अपनी मंजिल को पा लेता है। मुसलमानों, तुम्हें अपनी मंजिल तक जाना है। हरिश्चंद्रपुर वालों, तुम्हें अपनी मंजिल तक जाना है। इसलिए भौंकने वाले कुत्तों के भौंकने को मत देखो, मंजिल पर तुम्हारा निशाना होना चाहिए। इंशाअल्लाह तुम्हें मंजिल मिलेगी। इन भौंकने वाले कुत्तों को समझ लो कि कुत्ते हैं, इनकी आदत है भौंकने की। इस वक्त हम जिन हालात से गुजर रहे हैं उसमें अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। अक्लमंदी कैसी? एक मिसाल दूं, बड़ी अच्छी मिसाल है। 3 जानवर शिकार करने निकले, शेर, भेड़िया, लोमड़ी। तीनों जानते हैं ना, शेर, लायन और भेड़िया, आप जानते हैं, लोमड़ी, फॉक्स। 3 जानवर शिकार करने निकले। कौन कौन? शेर, भेड़िया, लोमड़ी, और तीनों ने एक एक शिकार कर लिया। सुनो, तीनों ने एक एक शिकार किया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश, रैबिट का शिकार कर लिया। शेर ने क्या मारा? हिरन। भेड़िए ने क्या मारा? बकरी। और लोमड़ी ने खरगोश। तीनों जानवर पड़े हुए हैं। शेर ने भेड़िए से कहा, तुम फैसला करो किसको क्या खाना है। देखिए, सरदार है ना जंगल का, बस शेर जो सरदार को पहचान गया पूरी तकदीर समझ जाएगा। शेर ने कहा, फैसला करो भेड़िए से, फैसला करो कौन क्या खाएगा। भेड़िए ने कहा, बहुत आसान जी। जंगल के राजा ने शेर ने कहा, हाँ बताओ क्या है। अच्छा, शेर को तीनों जानवर खाना थे, भेड़िए से फैसला करवा रहा, बताओ क्या है। भेड़िए ने कहा, बहुत आसान, हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं, लोमड़ी को खरगोश दे देते हैं। शेर ने कहा, ये कोई फैसला है? इधर मारा एक झपटा उसको और भेड़िए का सर तन से जुदा हो गया, भेड़िया मर गया। सर तन से जुदा। लोमड़ी से कहा, लोमड़ी तुम फैसला कर सकती हो, तुम फैसला करो ये कौन खाएगा। लोमड़ी कहती, बहुत आसान। कहा क्या? बोलो। कहा, साहब हिरन आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए, शाम को बकरी खा लीजिए, और बीच में जब जायका, मुंह का जायका बदलना हो तो आप खरगोश का टेस्ट कर लीजिए। तीनों जानवर आपके हैं।
सुबह उठो, नाश्ते में आप हिरन खा लो, शाम को बकरी खा लो, और बीच में दोपहर में आप खरगोश का टेस्ट कर लो। शेर ने कहा वाह लोमड़ी वाह, कितना अच्छा फैसला किया तूने, इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? लोमड़ी ने कहा इस भेड़िए ने। समझ गए आप? गुस्सा भी आया है मुझे, लेकिन अब हंस दिया हूं मैं आपके सामने। मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन अब हंसी आ गई मुझे। शेर ने कहा वाह क्या फैसला किया है, इतना अच्छा फैसला करना तुझे सिखाया किसने? लोमड़ी क्या कहती है इस भेड़िए ने, यानी भेड़िए से मैंने इबरत हासिल कर ली। अरे मुसलमानों, इबरत हासिल अभी भी नहीं कर पा रहे हो। तुम देख रहे हो तुम्हारी आंखों के सामने कौन कौन जेल जा रहा है, तुम देख रहे हो इलेक्शन आता है, यूपी में कोरोना आ गया, नाइट कर्फ्यू लग गया, इबरत हासिल नहीं कर पा रहे हो। अब जब हमारा शेर को समझ गए ना, हमारा शेर जब देख लेगा यूपी में हम हार रहे हैं, तो ऐन मौके पर इतना भयानक कर्फ्यू लगाएगा, यूपी में हो सकता है कि 3-4 महीने के लिए इलेक्शन टल भी जाए। आप नहीं जानते, क्योंकि सरदारी तो शेर की चलती। वो चाहता सब कुछ, जैसे ये लोमड़ी वो चाहता तो तीनों जानवर हमें मिले, ऐसे ही हमारा शेर चाहता सब कुछ, हर सूबा हमारा रहे, अंध दंड हेरा फेरी सब। आपने देखा जैसे इलेक्शन करीब आए, अखिलेश के करीबी लोगों के ऊपर सीबीआई के छापे आने लगे, ईडी के छापे पड़ने लगे। यही हाल आपके बंगाल का भी था। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आए, देखा कैसे छापे मारे गए, सबको इस्तेमाल करके देखा गया। आप अक्लमंद थे, अक्लमंदी का सबूत दे गए। बिहार वाले बेवकूफ थे बेचारे, पागलपन का सबूत दे के मर मिटे। दुआ कर देता हूं अल्लाह यूपी के मुसलमानों को भी बंगाल के मुसलमानों से अक्लमंदी सीखने की तौफीक अता फरमाए। ये दुआ ही कर सकता हूं बस। मेरे भाइयों, मैंने बहुत कुछ कह, जुमा पढ़ने के लिए मैं जिस मस्जिद में जाता हूं, वहां के लोग कहते हैं मौलाना जुम्मे में आप ही पढ़ाइए। अब जो मौलाना बेचारा कुछ पढ़ाना ही नहीं चाह रहा है, वो कह रहा है आप पढ़ा। जुमा तो हमें कहीं ना कहीं पढ़ना ही है। जब हम वक्त से पहले पहुंचते हैं जुमा पढ़ने के लिए, तो आदमी जिस मस्जिद में भी चला जाऊं, मौलाना साहब आप आ गए तो हमारी खुश नसीबी है, पढ़ा दो। अब उनको थोड़ी मालूम है कि हम किस मस्जिद में जा रहे हैं जुमा पढ़ने। जुमा पढ़ा देता हूं मैं, जुमा पढ़ा देता हूं। पाबंदी लगाई है तो तकरीरों पे ना लगाई है, जलसों पे, जुमे पे थोड़ी लगाई है। तो मेरे भाइयों, हमें जो कुछ कहना होगा जुमे के खुतबे में कह देंगे, इशारों ही में सही। तो आप फैसला करना सीख जाइए, इबरत लेना सीख जाइए, कम से कम थोड़ी देर के लिए लोमड़ी बन जाइए। आपको मालूम है कि आपका मुकाबला किससे है। लोमड़ी से पूछा वाह इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? उसने कहा भेड़िए ने, यानी भेड़िए ने ये फैसला किया और उसका अंजाम मैंने देख लिया, इसलिए मेरा भी अंजाम ना हो, इसलिए मैंने भेड़िए से ये इबरत हासिल कर ली। जो लोग जेलों में जा चुके हैं, जो लोग काटे जा चुके हैं, जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं, मुसलमानों उनसे इबरत हासिल कर लो, उनसे इबरत हासिल कर लो और अपने आप को मसलिहत के साथ, दूरअंदेशी के साथ आप काम करिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, बोलिए, हक बात बोलिए, डंके की चोट पे बोलिए, लेकिन आप उसको सलीके से बोलिए। आपको ये कहने की जरूरत नहीं चल बैठ खा ठूस। आप इस बात को यूं भी कह सकते हैं, खा लो ना, देशी मुर्गा ही चाहिए था ना, लो खा लो। आप इसको यूं भी बोल सकते हो। मेरे भाइयों, दूरअंदेशी अगर हमारे पास आ गई, बस एक चीज और बताऊंगा आपको कि गलती किसी से भी हो सकती है। हजरत सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में, दाऊद बाप है, सुलेमान बेटे हैं, एक किस्सा, एक वाकया पेश आ गया। बुखारी शरीफ की हदीस है। देखिए, दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। एक औरत, दो औरतें अपने अपने, दोनों के पास एक एक बच्चा था और एक एक बच्चा दोनों लेकर निकली। उनका गुजर एक जंगल से हो रहा था। दोनों औरतें जंगल में थोड़ा आराम करने लगी। जंगल में एक भेड़िया आया। बुखारी शरीफ की हदीस है, एक भेड़िया आया और उस भेड़िए ने एक औरत के बच्चे को, बड़ी औरत जो थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी, बड़ी औरत का बच्चा भेड़िए ने मुंह में दबाया, ले गया और फाड़ के खा गया। यानी बड़ी औरत के बच्चे को भेड़िया खा गया। बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, मंजर देखिए। लेकिन बड़ी औरत ने जब देखा कि मेरा बच्चा तो मर गया, इस इलाके में किसी को क्या मालूम कि कौन किसका बेटा है। जब लोग आए तो उस औरत ने फौरन, बड़ी औरत ने फौरन कह दिया, ये छोटी औरत के गोद में जो बच्चा वो मेरा बच्चा है, इसका बच्चा भेड़िया खा गया, ये तो मेरा बेटा है। मामला बढ़ गया।
छोटी औरत कहती है मेरा बेटा, बड़ी औरत कहती है मेरा बेटा। छोटी कहती है इसका बेटा तो भेड़िया खा गया, बड़ी कह रही इसका बेटा भेड़िया खा गया। उस जमाने में डीएनए टेस्ट नहीं होता था कि मालूम कर लिया जाए माँ का खून और बच्चे का खून मिलाकर। मेरे भाइयों, ये मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आता है। दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला करते हैं, दोनों की बात सुनते हैं। बड़ी औरत टट 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 बोलने वाली, जबान दराज, और छोटी औरत बेचारी कम बोल पाती है। ऐसे समझो जैसे एक मोदी और एक मनमोहन। मोदी बेचारे रुकते ही नहीं हैं, बोलते चले जाते हैं, और मनमोहन सिंह बेचारे बोलते ही नहीं हैं। तो ये हालत है। एक बार आपको मालूम है सऊदी अरब में गए थे मोदी जी, तो सऊदिया का बादशाह ऐसे करके दूरबीन से कुछ देख रहा था। तो लोगों ने पूछा मोदी जी ने, अरे क्या देख रहे हो वहाँ? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मैं तो आ गया हूँ, आपके पास खड़ा हूँ, उधर क्या देख रहे हो? कहा नहीं, आपको नहीं, आपकी बातों को देख रहा हूँ जो आपने फेंकी है, कितनी दूर जा रही हैं, इतनी दूर। ऐसे तो इनका हर जगह। मोदी जी ने वहाँ की तोप देखी, तोप के बाद पूछने लगे कितना फेंकती है, इसकी रेंज कितनी है? कहा कितना फेंकती है? वहाँ के बादशाह ने कहा वल्लाह आपसे कम फेंकती है। नहीं समझ पा रहे ना? समझ गए ना? तो ये इतना इंसल्ट बर्दाश्त करके आया है ये, लेकिन फिर भी नहीं संभल पा रहा बेचारा, फिर भी फेंक ही जा रहा है, फिर भी फेंके जा रहा है। क्या क्या फेंकता है अल्लाह बेहतर जाने। मेरे भाइयों, राहत इंदौरी ने कहा था उसको कोई काम आता हो या ना आता हो, झूठ बड़ा शानदार बोलता है, झूठ बड़ा शानदार बोलता है। ऐसा शानदार झूठ जो आपको झूठ लगेगा ही नहीं, आपको ऐसा झूठ। ये भी एक कला होती है, ये भी एक कला। इस कला को भी बहुत से लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ ऐसा बोलो कि पता भी न चले कि, और झूठ भी हो पता भी न चले। जैसे मौलाना जर्जीस को पुलिस ढूंढते हुए यहाँ आ जाए, स्टेज पर यहाँ मिल जाए, और वो मुझे पहचानती ना हो, मुझे पहचानती ना, और मुझसे ही पूछ रही हो, मौलाना जर्जीस को देखा, मौलाना जर्जीस को देखा। जर्जीस साहब स्टेज से नीचे कूद गए, स्टेज से नीचे कूद गए। हाँ, क्या पूछ रहे थे? पुलिस वाले से पूछने लगे, क्या पूछ रहे थे? अरे मैं पूछ रहा हूं मौलाना जर्जीस को देखा? अभी तो यही थे स्टेज पर, अभी तो यही देखा था, अभी यही थे, स्टेज पर थे बस। हैं? अब पुलिस वालों ने अभी स्टेज पर थे, तब कहां चला गया? झूठ, पकड़ पकड़। देखा जाए तो ये झूठ है, लेकिन झूठ ऐसा है कि पता नहीं चला। अभी तो स्टेज पे थे, हकीकत में अभी स्टेज पे थे, अब कूद गए, स्टेज पे नहीं है। पुलिस वालों ने पूछा कहाँ थे? वो मौलाना जर्जीस को देखा। जर्जीस से ही पूछ रहा, जर्जीस को देखा? जर्जीस साहब कह रहे नहीं, अभी तो यही थे। जर्जीस साहब ने कहा अभी तो यही थे। 2 कदम हट गए हम इधर, 2 कदम हट गए। जी क्या? जर्जीस को देखा? अभी तो यही थे। देखा जाए तो ये सच है, अभी तो यहां थे, लेकिन कुरान क्या कहता है? ये झूठ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हमेशा सही दुरुस्त बात को बोलो। दुरुस्त किसको कहते हैं? दुरुस्त, दुरुस्त का मतलब सीधी होनी चाहिए, ऐसी वैसी नहीं। तीर निकालते हो ना, तीर, कमान से जो तीर छोड़ते हो तो सीधा जाता है, और जहां मारते हो वहीं लगता है, इधर उधर नहीं होता है वो तीर, जहां मारते हो वहीं लगता है। इसको कहते हैं सदीद, तस्दीद से बना, तस्दीदुस्सहम। तीर जब कमान से निकलता है, जैसे तीर इधर उधर नहीं होता है। तुम जब भी किसी से बोलो तो इधर उधर की बात नहीं हो, बिल्कुल सीधी मुद्दे की बात हो, मुद्दे की बात, बिल्कुल मुद्दे की बात होनी चाहिए। जैसे मुझे किसी को बताना नहीं कि मैं कहाँ था, और झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। आपने पूछा जर्जीस साहब आप कहाँ थे? मैंने कह दिया जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे। देख रहे हैं आप? अब मैं जहां भी था दुनिया के किसी कोने में, तो जमीन के ऊपर ही रहूंगा और आसमान के नीचे। लेकिन ये झूठ है। आप सोच रहे हैं सच? नहीं, सच नहीं, झूठ है। क्योंकि पूछने वाला ये नहीं पूछ रहा है, पूछने वाला ये जानना चाहता है आप किस शहर में थे, किस गांव में थे, किस मोहल्ले में थे, ये पूछना चाह रहा है। और आप कह रहे हैं जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे। तो ये शानदार, इसको बोलते हैं शानदार झूठ, इसको बोलते हैं शानदार झूठ। राहत इंदौरी ने यही कहा था, उसको कोई काम आता हो या ना आता हो, लेकिन झूठ बड़ा शानदार बोलता है। यानी झूठ पता नहीं चलेगा, लेकिन वो झूठ होगा। तो मेरे भाइयों, दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों औरतों की बात सुनी। बड़ी औरत जिसका बच्चा भेड़िया खा गया, वो टर 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 बोलती चली जा रही थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया ये बच्चा बड़ी औरत का है। बड़ी औरत बच्चा लेके चली गई, जबकि बड़ी औरत का बच्चा नहीं था। दाऊद अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, बड़ी औरत का बच्चा नहीं था। 10
दिन 15 दिन गुजर गए। 10-15 दिन के बाद दोनों औरतें फिर लड़ने लगी। छोटी औरत कहती है अल्लाह के वास्ते मेरा बेटा मुझे दे दे, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, इस बच्चे के बिना मुझे नींद नहीं आती है, मेरी पिस्तानों में दूध है, मैं इस बच्चे को पिलाती हूँ, मेरा बच्चा मुझे दे दे। फिर भीड़ लग गई। बड़ी औरत उसका बच्चा नहीं देना चाहती। लोगों ने कहा क्या बात है? कहा दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला कर चुके, फिर भी उसकी बात नहीं मानती। दाऊद अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे, मामला इतना बड़ा कि ये मुकदमा अब उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू को सुना। कहा कि सुनो, मेरे बाप ने फैसला कर दिया। कहा फिर तुमने इसके फैसले, मेरे बाप के फैसले को क्यों नहीं माना? छोटी औरत से कहा। छोटी औरत ने कहा कैसे मान लूं जब बेटा मेरा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा फिर मेरा भी फैसला नहीं मानोगी? अगर मैं आज भी कोई फैसला कर दूं तो फिर जिसके हक में होगा वो खुश हो जाएगा, तुम्हारे अगर हक में नहीं गया तो तुम उसको नहीं मानोगी। कहने लगी कैसे बताऊं कि ये मेरा बेटा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा लाओ मैं सच्चा फैसला करता हूं। देखिए एक जज की ड्यूटी क्या होती है, अगर फैसला सही नहीं हो रहा हो तो डरा भी सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा लाओ तो मैं इस बच्चे के बारे में सच्चा फैसला करता हूं। जमीन पर लिटा दिया। कहा जी बिस्किन छुरी लाओ। छुरी आ गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम कहती हो मेरा बेटा, तुम कहती हो मेरा बेटा, एक फैसला हो जाता उस फैसले को मानती नहीं हूं, दूसरे के पास फैसला करने आई, मैं कैसे मान लूं कि मेरा फैसला तुम मान लोगी? लिहाजा इसका फैसला यही है कि मैं इस बच्चे को बीच से काट देता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं, कमर से इस बच्चे को काटना शुरू करता हूं, इसको 2 टुकड़े कर देता हूं, एक टुकड़ा छोटी औरत को दे दूंगा और एक टुकड़ा बड़ी औरत को दे दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही छुरी उस बच्चे की कमर पर रखी और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दिया, छुरी से जैसे लगे कि मैं काटने जा रहा हूं। हालांकि एक नबी किसी बच्चे को कैसे काट सकता है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे छुरी उस बच्चे के बीचों बीच कमर पे रखी, छोटी औरत जिसका बच्चा था चीख पड़ी, ऐ सुलेमान ला तफअल हाकज़ा वल्लाही हाज़ा हुआ। ऐ सुलेमान आप इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े मत कीजिए। ऐ सुलेमान ये मेरा बेटा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐ सुलेमान ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ, इस बच्चे को काटिए मत, ये उसी का है। वल्लाही हुआ हाज़ा, अल्लाह की कसम वो बच्चा इसी औरत का है, इसी को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए छोटी औरत के और रोती हुई जाने लगी। बड़ी औरत मुस्कुरा रही है, खड़ी है, कट जाए मेरा क्या, मेरा तो बच्चा ही नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही छोटी औरत जाने लगी और बड़ी औरत बच्चे को उठाने आई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा दूर दूर। उसने कहा क्या हुआ? आपके सामने उसने अल्लाह की कसम खाकर कह दिया ये मेरा बेटा नहीं है, इसका है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते यही तो मैं देखना चाहता था, यही तो मैं देखना चाहता था। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू और उसकी तड़प ये बतला रही थी कि मेरा बेटा मरना नहीं चाहिए, मुझे भले ही न मिले, किसी को मिले मिल जाए, कभी कभी देख लिया करूंगी, आंखों को ठंडक मिल जाएगी, लेकिन मेरा बेटा जिंदा तो रहेगा, अगर कट गया तो न मेरा रहेगा न इसका रहेगा। आए औरत, उस औरत की आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने बता दिया है कि ये बच्चा उसका है, तेरा नहीं, मेरे बाप से गलत फैसला हो गया है। उठाया उस बच्चे को, कहा है औरत इधर आ, छोटी औरत, और कहा ये बच्चा तेरा है, इस बच्चे को तू पकड़, इस बच्चे की मालिक तू है, इस बच्चे की माँ तू है। मैं कहना ये चाहता था इंसान होने के नाते गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन सही फैसला जाने के बाद फिर अपनी गलती पर कायम नहीं रहना चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये चंद बुनियादी बातें मैंने 12:40 तक आपके सामने खिताब में दी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये खिताब आपके दरमियान एक इनकलाब पैदा करेगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बार अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीआ मुसलमानों पर रहम फरमा। अल्लाह हम सबको आपस में भाई भाई बना दे और एक प्लेटफार्म पे हमको जमा कर दे। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।